मज़हर अब्बास साहब, अभी यहाँ पर भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और भट्टी साहब ने जो उस वक्त की अपोजिशन के केसेस थे उनका भी हवाला दिया। फिर ये भी कहा कि इमरान खान साहब बताते थे कि किस तरह से वो बेबस थे, नैब किसी और के कंट्रोल में था। लेकिन अब ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, फिर शौकत तरीन साहब की उसकी तस्दीक कि भाई मैंने तो कहा था कि मैं सिर्फ चलवा दें केसेस। खैर, तो ये इशारा भी नहीं करता कि खान साहब इतने भी बेबस नहीं थे फिर? देखिए, पहली चीज तो ये कि जाहिर है इसमें अभी हमें जनरल फैज का मौक़िफ़, माफ़ कीजिएगा, जनरल फैज साहब का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से ये सामने नहीं है। इतना ज़रूर है कि ये क्रेडिट जावेद चौधरी साहब को जाता है और किसी भी जर्नलिस्ट का ये क्रेडिट होता है कि अगर उसके कोई कॉलम या ख़बर ज़ेर बहस लाई जाए। उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए, इससे पहले भी जो उनके इंटरव्यूज़ थे वो बहुत कमाल के थे। जब उस ज़माने में मैंने नैब के सिंध में एक बहुत ही सीनियर आदमी थे, उनसे मैंने पूछा था, वो नैब में नहीं रहे, कहीं ट्रांसफ़र हो गया उनका, तो उन्होंने ये बात की थी कि जैसे ही जब वीडियो आई थी जावेद इकबाल साहब की, उसके बाद नैब के केसेस में तेज़ी आ गई थी, जो ये PMLN और पीपल्स पार्टी के केसेस थे। अब उसकी जो भी वजूहात हों, देखिए शौकत तरीन साहब ने जब ये बात की है ना, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि जनरल फैज़ इसको डिनाई करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर शौकत तरीन साहब ने उनको अप्रोच की बकौल शौकत तरीन, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि केसेस ख़त्म करवाए जाएं, तो फिर वो जनरल फैज़ को क्यों अप्रोच कर रहे थे? जनरल फैज़ का क्या अमल दखल था? जनरल फैज़ की क्या पोजीशन थी? और इसके माने क्या होते हैं? अगर फ़र्ज़ करें ये बात दुरुस्त है और जनरल फैज़ ने कॉल की, तो इसके माने यही होते हैं कि केस ख़त्म कर दें। इसके माने यही होते हैं कि जब आप कोई इतनी तगड़ी सिफारिश करवाते हैं और उसको नाम सिर्फ ये देते हैं कि आप बस केस चलवा दें, तो अगर फ़र्ज़ करें जनरल फैज़ ने जावेद इकबाल साहब को फ़ोन किया होगा कि यार ज़रा ये केसेस देख लेना या ये केसेस चला देना, तो उसके क्या माने होते हैं? तो मेरे ख्याल में मैं अभी इसकी तस्दीक और तरदीद इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अभी तो सिर्फ एक पार्टी का हमें मौक़िफ़ पता चला है ना, जो शौकत तरीन साहब हैं। अब फैज़ साहब जिस तरह बाजवा साहब भी सेम चीज़ कह रहे हैं। मज़हर साहब, बाजवा साहब से मुतल्लिक जो मंसूब हो रहा है वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बाजवा साहब को कहा और फिर बाजवा साहब ने फैज़ साहब के थ्रू वो केसेस चलवा दिए। अब यही बात चीज़ है ना कि वेट हो रही है। हम थर्ड पार्टी सोर्स को कोट कर रहे हैं ना, ठीक है, हम थर्ड पार्टी सोर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने उनसे सर फिर आउट ऑफ द ब्लू हमने देखा तारीख में वो केस चला भी, हमने वो देखा भी। मैं सर्कमस्टांस देखिए, दो तरह के एविडेंस होते हैं ना, सर्कमस्टांसेस एविडेंस होते हैं और एक डायरेक्ट एविडेंस होता है। तो ये उन्होंने देखिए, जावेद चौधरी साहब का कमाल ये है कि जावेद इकबाल साहब के जब उन्होंने इंटरव्यू किए, तो अगर किसी इंटरव्यू की तरदीद ना आए फरीक की तरफ से तो उसकी तस्दीक समझी जाती है। ठीक है, ये जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बात सिर्फ बहुत सीधी सी है। ये बात इस्टेब्लिश करती है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत मुसलसल करती रही है। ये बात इस्टेब्लिश करती है कि हमारी नैब जो है वो सियासत ज़दा रही है। ठीक है, ये बात इस्टेब्लिश करती है कि हम जो है एहतसाब को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो। आप उठा के पूरी नैब की तारीख पढ़ लें और नैब बहसियत इदारा बुरा नहीं रहा है। अगर नैब को सही मानों में इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस और बगैर किसी प्रेशर के यूज़ किया जाए, तो नैब मेरे नुक्ते नज़र से, मैंने जो उसके सारे वो पढ़े हैं, अगर उसको एक अच्छे कॉम्पिटेंट टीम दी जाए, एक अच्छे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का वो दिया जाए, तो वो बेहतर काम हो सकता है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन हम गलत तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया, बट यहाँ पर बुनियादी बात इसलिए भी बड़ी अहम है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हायर मॉरल ग्राउंड सेट किया। उन्होंने शुरू से ये कहा कि उनके जो मुखालिफिन हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते रहे अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए। लेकिन आज ये जो इंकशाफात हो रहे हैं ये ज़्यादा तशवीशनाक इसलिए हैं क्योंकि ये इंकशाफ हो रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कि वो भी यही करते आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते आए हैं अपने केसेस, अपने काम निकलवाने के लिए। सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न